ओम गंग गणपते नमः। मैं डीएन गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट, आपका एस्ट्रो इवेंट्स में स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे योग की बात कर रहे हैं। अगर यदि यह योग आपकी कुंडली में है तो बल्ले बल्ले आपका है जो जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। और यानी ये इतना अच्छा शुभ योग है कि ज़िंदगी में आपको किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। देखिए, ऐसा है कि कुंडली के अंदर 4 स्थान केंद्र स्थान होता है। एक तो लग्न, एक चौथा घर, एक 7वां घर, एक 10वां घर। तो यानी ये जो 4 स्थान है इनको केंद्र स्थान बोला जाता है। अगर इन 4 स्थानों में चारों शुभ ग्रह बैठे हों, जैसे शुभ ग्रह आपका गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा है, तो यानी एक एक ग्रह एक एक केंद्र में बैठा हो और चारों स्थानों में उनके साथ है जो 4 पाप ग्रह बैठे हों। पाप ग्रह मतलब सूर्य, मंगल और ये आपका शनि और राहु, अगर ये बैठे हों तो यानी ये आपका चतुष्पद योग बनता है, चतुसागर योग बनता है। यानी चतुसागर योग इतना अच्छा होता है कि यानी आपको पूरे ज़िंदगी में किसी चीज़ का अभाव नहीं रहता और आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं घटती, कोई अरिष्ट नहीं होता। यानी कोई ऐसा जैसे जेल होना या कोई एक्सीडेंट होना या मतलब है जो बर्बाद हो जाना या ना बैंकरप्ट हो जाना, ऐसी घटनाओं से आपको दूर रखता है। यानी ये समझिए कि जैसे मान लीजिए आपका कर्क लग्न है और फिर तुला राशि आपके चौथे स्थान में बैठी हुई है, मकर राशि आपके 7वें घर में बैठी हुई है और ये आपका जो कर्क, तुला और मकर और ये आपका मेष राशि 10th हाउस में बैठी हुई है। तो यानी ये जो 4 स्थान हो गए, इसमें चारों स्थानों में शुभ ग्रह हो और उनके साथ चारों पाप ग्रह हों, तो मतलब है जो चतुसागर योग होता है। ये इतना अच्छा योग होता है कि ज़िंदगी में आदमी को कभी कोई संकट नहीं आता और वो हमेशा तरक्की करता रहता है। उसके पास किसी चीज़ का अभाव नहीं होता। उसका मतलब है जो उसके पास जायदाद ज़मीन भी होती है, कई प्रकार के लग्जरी गाड़ियाँ होती है और वह लग्जरी व्हीकल्स होते हैं और मकान का सुख भी होता है और परिवार का सुख भी बहुत अच्छा होता है। यदि ये तो हुआ जब मैंने बात किया कि चारों शुभ ग्रह और चारों अशुभ ग्रह केंद्र में बैठे हों। अगर यदि मान लीजिए आपके कुंडली में चारों केंद्र स्थान में खाली शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, अरे हर केंद्र स्थान में एक एक शुभ ग्रह बैठा हो, तो यानी ये लक्ष्मीपति योग होता है, अर्थात बहुत धनाढ़ होता है। और यदि चारों केंद्रों में पाप ग्रह बैठे हों तो यह राज्य का मुखिया, मतलब जैसे गवर्नर हो सकता है, चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं या चीफ सेक्रेटरी हो सकते हैं, यह मतलब है जो जिसके वजह से है जो वो राज्य चलता हो, ऐसी स्थिति में वह आदमी पहुंच सकता है। तो यानी ये जो सागर योग है वो चारों केंद्र स्थानों से बनता है और इसके साथ जो दूसरा योग इसी में जो है वो मैंने बताया आपको, लक्ष्मीपति योग, वो बनता है। तो अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो यू आर द मोस्ट लकी मैन ऑन द अर्थ एंड योर लाइफ विल पास with full of luxury, full of money, full of comforts, and all the negative things will remain away from you and you will go on progressing. अब ये है कि जैसे जो योग होता है वो डिपेंड करता है कब काम करेगा, यानी it depends on the महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और ग्रहों के गोचर स्थिति के हिसाब से वो निर्भर करता है। तो आप अगर आपके कुंडली में ये योग है तो यू आर लकी अनफ। तो आई विल अगेन से दैट मेक इंडिया नंबर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप है जो मेरा
ये चैनल एस्ट्रो इवेंट्स अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपका मेरे वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मुझे उसके जो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन भेजें। अगर अच्छा लगता है तो भेजें, बुरा लगता है तो भेजें, ताकि आई मे असेस वेदर वॉट एवर आई एम टेलिंग इज suitable to you or not. Thank you.